Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ravi Cloud Physics. In the last lecture we have discussed about some important terms like magnetic dipole moment and magnetic field strength. Now we will calculate magnetic field strength on axial line of a bar magnet. Okay. बच्चों इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट होगा, ठीक है, उसके एक्सिस पे या हम बोल सकते हैं एक्सल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो कैलकुलेट करेंगे। सेम लाइक जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल था, तो वहाँ भी हमने एक्सल लाइन पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक्सल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल आर्टिकल, अच्छे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट, on axial line of a bar magnet. Magnetic field strength on axial line of a bar magnet. ओके, ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं बच्चों। इसके लिए हम एक बार मैग्नेट कंसिडर करेंगे। लेट 2L बी द मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। हमने मैग्नेटिक लेंथ को 2L कंसिडर किया था पिछले लेक्चर में भी, अब भी हमने कितना मान रहे हैं, उस बार मैग्नेट की जो लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ, वो कितना मान रहे हैं बच्चों हम, 2L। ओके, 2L विद पोल स्ट्रेंथ, विद पोल स्ट्रेंथ, प्रत्येक पोल की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो कितनी है, m स्मॉल m एंड सेंटर ओ, ठीक है। ये कुछ हमने टर्म मानी है और बाकी आपको फिगर के अंदर पता लग जाएगा क्या क्या हमने मानी है, ठीक है। हमने कैसे क्या किया है। तो हमने क्या कंसिडर किया बच्चों, हमने एक बार मैग्नेट कंसिडर किया, उसकी मैग्नेटिक लेंथ कितनी है, 2L, कितनी है, 2L उसकी लेंथ है। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअल में ये फिगर जिसको समझ में आएगा उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये बार मैग्नेट है, ठीक है, दिस इज बार मैग्नेट। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये इन दोनों को लाइन ज्वाइन कर रही, और ये जो मिड पॉइंट है ना, ये वाला मिड पॉइंट, ये O है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, इसकी पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, स्मॉल m, इसकी कितनी है, इसकी भी स्मॉल m है, ठीक है। और ये जो लेंथ है ये बच्चों ये कितनी है, 2L है, इसको बोला जाता है मैग्नेटिक लेंथ, आपको पता है ये बात तो, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करनी है इस बार मैग्नेट के कारण इस पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, वो हमें चेकआउट करना है। तो आपको पता है, और O से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, D, कितनी है बच्चों, D, यानी आप ये समझो OP कितना है, D, ठीक है, OP कितना है, D है, और SN या NS कितना है, NS है 2L, ये आपको दिख रहा है, OP कितना है, D है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब आपको पता है जब भी हम आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसी डायरेक्शन पहले हमें चेकआउट करनी पड़ेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग हम वेक्टर एडिशन वाला रूल लगा देंगे। अगर दोनों वेक्टर अगर हमारे सेम डायरेक्शन में है, देखो इस पॉइंट P पे हम एक तो साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड
स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे और एक नॉर्थ पोल के कारण। अगर उनकी डायरेक्शन सेम हुई तो हम उन दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों की डायरेक्शन, एक की डायरेक्शन इधर हुई, एक की डायरेक्शन अपोजिट हुई, तो हम माइनस कर देंगे जो ज़्यादा होगा उसमें से कम को। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, पहले हम इस पोल के कारण इस पोल के कारण, कौन से पोल के कारण बच्चों, नॉर्थ पोल के कारण इस पॉइंट पी पे डायरेक्शन देखते हैं। तो आपको मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वाली डेफिनेशन में मैंने बताया था, जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की डायरेक्शन चेकआउट करनी है इन केस ऑफ बार मैग्नेट, तो वहाँ पे यानी किसी पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करनी है, तो वहाँ पे एक हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल आप कंसिडर करोगे अपनी तरफ से, हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल उस पॉइंट पे। तो बच्चों अपनी तरफ से यहाँ पे आप क्या मान लो, नॉर्थ पोल। उस नॉर्थ पोल पे जिधर फोर्स लगेगी उधर ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अभी मैं जो अभी इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ हमने अपनी तरफ से क्या कंसिडर किया है, यहाँ पे नॉर्थ पोल मानना है, हमने अपनी तरफ से क्या मानना है, नॉर्थ पोल। अब देखो आगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पी पॉइंट पे ड्यू टू एन पोल, ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज, हम मान लेते हैं इस नॉर्थ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है हमारी वो कितनी है, B1 है। अब हमें उसकी डायरेक्शन देखनी है यहाँ पे, तो आपको यहाँ मानना है अपनी तरफ से नॉर्थ पोल, और इसी पोल के कारण हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपको पता है ये नॉर्थ पोल उस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यानी कि नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की डायरेक्शन जो होगी वो बच्चों की इधर होगी, वो हमने मान ली B1। ठीक है, मैंने कितनी कंसिडर कर ली, B1। अब वो कितनी होगी, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 1 और उनके बीच की डिस्टेंस की स्क्वायर NP स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m। अब हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए ना, हमें NP डिस्टेंस चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी, ये L है, ये कितना है, L है, तो कितनी हो जाएगी, D माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हो जाएगी D माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको, और इसकी डायरेक्शन जो होगी अलोंग NP प्रोड्यूस, NP जो हमने आगे वो किया एक्सटेंड, उससे अलोंग इसकी डायरेक्शन है, ये देखो इधर NP प्रोड्यूस। ये हमने कैसे लिख दिया, ये बच्चों जैसे कि हमने एक्चुअली में कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करके हमने कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करके इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट की थी बिटवीन टू चार्जेस। ऐसे हमने इसको बोल सकते हैं कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, अभी ये होता है कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, मैं आपको बता देता हूँ। फोर्स कैलकुलेट कर सके, दो पोल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये होता है पोल स्ट्रेंथ वाला। एक फॉर्मूला ये होता है F बराबर MB, ये आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था। ठीक है, तो ये सेम लाइक उसकी तरह है। अब वहाँ पे क्या था, K था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वहाँ चार्जेज की बात की थी। अभी यहाँ पे पोल की बात करेंगे तो हम पोल स्ट्रेंथ का कंसेप्ट यहाँ पे कंसिडर करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट यहाँ पे ये अब यहाँ पे ये F बराबर किसके होगा, B के बराबर होगा। F बराबर B के बराबर होगा, क्योंकि हमने उसको कितना कंसिडर किया है, जो पोल की स्ट्रेंथ N पोल कितना माना है 1, तो F बराबर B। तो एक्चुअल में F की वैल्यू किसके बराबर आएगी, B की वैल्यू बराबर आएगी। ठीक है, या आप ये समझ सकते हो B की वैल्यू कितनी आएगी, F के बराबर ही आएगी। ठीक है, तो ये जैसे आप ये समझ सकते हो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2
m और दूसरे की ये m हो गया, ठीक है, m1 की जगह m, दूसरे की पोल स्ट्रेंथ कितनी है 1 और बीच की डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम साउथ पोल के कारण इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। अब देखो आपको पता है कि जैसे आपको यहाँ पे अपनी तरफ से क्या मानना है, यूनिट नॉर्थ पोल, यहाँ तो कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। अब साउथ पोल के कारण कर रहे हैं। अब साउथ पोल यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी डायरेक्शन जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन होगी, ये B2। तो साउथ पोल के कारण जो डायरेक्शन है वो इस साइड है और नॉर्थ पोल के कारण इस साइड है। अब मैं एक्चुअली में बात लिख देता हूँ। एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P ड्यू टू S पोल ऑफ मैग्नेट, S पोल ऑफ मैग्नेट कितनी होगी, ये हमने मानी है ना, ये हमने कैलकुलेट की थी B1 इसको, और ये B2, ये होगी म्यू नोट अपॉन 4 पाई M1 इंटू M इंटू 1 SP स्क्वेयर। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई MD प्लस L का स्क्वेयर, ये अलोंग होगी PS, ये PS के अलोंग डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। देखो ये म्यू नोट अपॉन 4 पाई M साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ है इंटू 1 यूनिट पोल, और SP उन दोनों का डिस्टेंस D प्लस अलोंग PS, डायरेक्शन होगी PS के अलोंग, PS के अलोंग, ठीक है, डायरेक्शन होगी। अब हमें तो कैलकुलेट कर रहे हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P, नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P, वो मान लो कितनी है, B वेक्टर। तो ये आपको पता है कि हमने एक बार नॉर्थ पोल के कारण यहाँ पे देखी, तो पॉइंट P के नॉर्थ पोल क्लोज है, क्लोज है ना पॉइंट P के, और साउथ पोल दूर है। तो इस पोल के कारण जो बनेगी, नॉर्थ पोल के कारण बनेगी ना पॉइंट P पे, ठीक है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी B1 ज़्यादा होगा और B2 कम होगा, ठीक है। तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। B1 ज़्यादा होगा और B2 कम होगा, B1 माइनस B2। अभी दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो आपको पता है अगर दो वेक्टर एक्ट करें डिफरेंट डायरेक्शन में और उसका रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट कर रहा है तो A माइनस B से हम करते हैं, और सेम डायरेक्शन में है तो A प्लस B से करते हैं। तो यहाँ पे A माइनस B वाला कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बस इन दोनों को माइनस करना, आंसर आ जाएगा। अभी वैल्यू हम पुट करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई MD माइनस L का स्क्वायर, म्यू नोट अपॉन 4 पाई MD प्लस L का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लो, म्यू नोट अपॉन 4 पाई MD माइनस L का स्क्वायर, D प्लस L का स्क्वायर, ये आ गया। अब म्यू नोट अपॉन 4 पाई D प्लस L का स्क्वायर, D माइनस L का स्क्वायर, या इसके एलसीएम में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे आपने जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की थी ऑन एक्सियल लाइन, वहाँ पे भी ऐसे किया था। तो इसमें कुछ एक्चुअली नया नहीं है। तो यहाँ पे अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई M, इसको ओपन करेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो म्यू नोट M इंटू 4LD, 4 पाई D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई M इंटू 2L
इंटू 2d डी स्क्वेयर एल स्क्वेयर का। अब ये आपको पता है ये बराबर है कैपिटल एम के, कल ही हमने पढ़ा था एक, ठीक है। ये किसके बराबर, कैपिटल एम। तो जो हमारा फाइनल आंसर आ गया वो कितना आ गया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2md डी स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो ये आ गया, ठीक है। ये बच्चों आपको ध्यान रखना। सेम ऐसा ही आंसर किस में आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में कैलकुलेट किया। अगर मैग्नेट शॉर्ट है व्हेन मैग्नेट इज शॉर्ट, अगर मैग्नेट हमारा शॉर्ट है तो एल स्क्वेयर, ये कंडीशन हम इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेट शॉर्ट होगा तो एल की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होगी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देंगे फिर। तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2md क्यूब। तो बच्चों एक्सल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया, एक्सल पे मैं लिख देता हूँ, वो कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2md क्यूब। अगर आप इसको कंपेयर करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया एक्सल लाइन पे वो कितना आया था, आपको ध्यान भी होगा 2p, हमने जो भी माना था उसको वहाँ क्या माना, डिस्टेंस r क्यूब। तो ये आया था एक्सल लाइन पे, या फिर आप ये एप्सिलॉन नॉट की टर्म में लिखोगे तो ये आया था। तो ऐसे ही उसके जैसे आंसर आया, ठीक है। और डायरेक्शन जो इसकी होगी अलोंग एन पी प्रोड्यूस के अलोंग होगी, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे एन पोल है मैग्नेट का, वो डोमिनेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जो नेट डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बिल्कुल इसमें टेंशन लेने की तो आपको कोई नीड है ही नहीं, क्योंकि ये जो आर्टिकल है बिल्कुल सेम किसके जैसा है, बिल्कुल सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सल लाइन ऑफ ए डाइपोल, बिल्कुल सेम उसके जैसा है, बस चार्ज की जगह ये आ गया स्मॉल एम, और इसमें कुछ भी नहीं। आंसर बिल्कुल देखो सेम ही है, इसके इक्विवेलेंट ही आया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।